हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे इन दिनों यात्री ट्रेनों में जीरो एक्सीडेंट मिशन पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में रेलवे ऑटो ब्रेक सिस्टम लगाने वाला है। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। ट्रेनों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम TPWS तकनीक का विकास किया गया है। इस सिस्टम के तहत अगर ट्रेन गलती से रेड सिग्नल जंप कर जाती है तो ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम ट्रेन को रोक देगा। यह डिवाइस गाड़ी चलाते समय लोको पायलट के सभी कार्यकलापों जिसमें ब्रेकिंग, हॉर्न, थ्रोटल हैंडल को मॉनिटर करता है। लोको पायलट निश्चित समय तक कोई कार्यकलाप नहीं करता है तो उसे ऑडियो विजुअल इंडिकेशन प्राप्त हो जाता है। प्रतिक्रिया नहीं देने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। रेलवे के मुताबिक यह ऐसा सिस्टम है जो ट्रेनों की रफ्तार को निर्धारित गति से ऊपर नहीं जाने देता है। साथ ही रेड सिग्नल देखते ही यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कई बार लोको पायलट की लापरवाही या नींद आ जाने की वजह से सिग्नल रेड हो जाने के बावजूद भी ट्रेन को रोका नहीं जाता है, जिसके चलते आगे जा रही ट्रेन से एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं या ट्रेन पटरी से उतर जाती है। यह डिवाइस सभी सिग्नल और इंजन के अंदर लगाई जाएगी। डिवाइस इंजन के ब्रेक और इंजन को बंद करने वाले सिस्टम से जुड़ा होगा। ट्रेन के सिग्नल से 500 मीटर पहले पहुंचते ही डिवाइस चालक को सिग्नल के बारे में बता देगा। अगर चालक ब्रेक नहीं लगाता तो डिवाइस धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर देगा और इंजन शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण कर नया इतिहास रच दिया है। दरअसल रेलवे ने भविष्य में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए शुक्रवार को कवच प्रणाली की टेस्टिंग की है। खुद ट्रेन में बैठकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण किया। आमने सामने से आ रही दो ट्रेनों की कवच ने रोक दी टक्कर। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन भारतीय रेलवे में सुरक्षा हमेशा के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण 4 मार्च को सिकंदराबाद में किया गया, जिसमें 2 ट्रेन पूरी गति के साथ विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ बढ़ी। इस परीक्षण के दौरान खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इंजन में लोको पायलट के साथ मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सनत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर कुल्लागुड़ा रेलवे स्टेशन से आने वाली ट्रेन में मौजूद थे और दूसरी ओर से चिट्ठीगुड़ा रेलवे स्टेशन के तरफ से आने वाली लोको में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी मौजूद थे। परीक्षण के दौरान दोनों इंजन एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। रेल मंत्री खुद कवच परीक्षण के दौरान इंजन में लोको पायलट का हौसला बढ़ाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परीक्षण के सफल होने की जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, फियर एंड टक्कर परीक्षण सफल रहा। जिस ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे वह सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई। यह सब कवच तकनीक की वजह से हुआ। रेलवे मंत्री ने इससे जुड़ा वीडियो भी शेयर किया। कवच को रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का निर्माण किया गया। कवच को इस तरह से बनाया गया है कि यह उस स्थिति में एक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक देगा जब उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन के होने की जानकारी मिलेगी। जानिए क्या है कवच प्रणाली। रेलवे की बनाई नई तकनीक की मदद से 2 ट्रेन अगर विपरीत दिशा से होते हुए भी एक दूसरे की तरफ आ रही है और दोनों की स्पीड कितनी भी हो, पर कवच की वजह से दोनों ट्रेन टकराएगी नहीं और दुर्घटना खुद रुक जाएगा। कवच प्रणाली के उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हम दिखाएंगे कि टक्कर सुरक्षा प्रणाली तीनों स्थितियों में कैसे काम करती है। आमने सामने की टक्कर, पीछे से टक्कर और खतरे का संकेत मिलने पर कवच प्रणाली में उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार का उपयोग किया जाता है। जानकारी के मुताबिक कवच एक एंटी क्लोजिंग डिवाइस नेटवर्क है जो कि रेडियो कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक कवच के तहत जब 2 आने वाली ट्रेनों पर इसका उपयोग होगा तो ये तकनीक उसे एक दूसरे के आकलन करने में और टकराव को जोखिम को कम करने में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एक्शन शुरू कर देगी। इससे ट्रेन टकराने से बच जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक कवच SIL4 के अनुरूप है जो किसी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है। देश में उसका उपयोग करें और विशेषकर जो आम पैसेंजर, साधारण मानवी की जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए बहुत विशेषकर टेक्नोलॉजी बनाई जाए।
कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि अगर दो ट्रेन आप देखिए, अगर एक ट्रैक पे अगर आती है तो उनको वो कवच अपने आप रोक लेता है पास आने से पहले। अगर सेम ट्रैक पे एक के पीछे एक दो ट्रेन जा रही है अगर, तो एक सेफ डिस्टेंस पे कवच उसे अपने आप रोक लेता है। अगर कोई रेड सिग्नल आ रहा है, रेड सिग्नल आने से पहले ट्रेन अपने आप स्लो हो जाती है और अपने आप रुक जाती है। आज आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी के विजन पर, हमें गर्व है अपने इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी पर। वी हैव फुल फेथ इन प्राइम मिनिस्टर्स विजन, वी हैव फुल फेथ इन आवर इंजीनियर्स कैपेबिलिटी। इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें। एक बार इस प्रणाली का शुभारंभ हो जाने पर 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर इस सभी ट्रेनें बगल की पटरियों पर खड़ी ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनजर रुक जाएगी। कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए अनुमोदित किया गया है। बता दें कि वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 2000 किलोमीटर तक रेल के नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना है। दक्षिण मध्य रेलवे की जारी परियोजनाओं में अब तक कवच को 1098 किलोमीटर मार्ग पर लगाया गया है। कवच को दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर भी लगाने की योजना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। दोस्तों, कवच को इस तरह से बनाया गया है कि यह उस स्थिति में एक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक देगा जब उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन की होने की जानकारी मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस डिजिटल प्रणाली के कारण मानवीय त्रुटियों जैसे कि लाल सिग्नल को नजरअंदाज करने या किसी अन्य खराबी पर ट्रेन स्वतः रुक जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के लिए क्लियर विजन है कि जो हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है वो देश में डेवलप हो, देश में मैन्युफैक्चर हो और देश के काम आए। कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, दो ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे आ रही है, एक ट्रेन के पीछे अगर दूसरी ट्रेन है तो उसको अपने आप को रोक लेती है। अगर कोई सामने रेड सिग्नल है तो रेड सिग्नल से पहुंचने से पहले ट्रेन को अपने आप रोक लेती है। तो एक आम मानवी के लिए, साधारण पैसेंजर के लिए, हर पैसेंजर के लिए इससे सुरक्षा बहुत ही मात्रा में बढ़ेगी। मैं रास्ते में ड्राइवर से भी बात कर रहा था, ड्राइवर साहब का कहना है कि इसके कवच के आने से हमारे सुरक्षा कई गुने बढ़ जाती है। अधिकारियों ने कहा कि कवच के लाने पर संचालन खर्च 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर आएगा, जबकि वैश्विक स्तर पर इस तरह का सुरक्षा प्रणाली का खर्च प्रति किलोमीटर करीब 2 करोड़ रुपए है। अधिकारियों के मुताबिक कवच किसी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है। दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुँच सके।